Good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography. देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर फर्स्ट के बाद में चैप्टर नंबर 2 और 3 सिलेबस में नहीं है, और इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होती है कृषि। देखिए भारत एक यानी कि कृषि प्रधान देश है, उसमें कृषि कार्य होता है क्योंकि अधिकांश जनसंख्या रूरल एरिया में निवास करती है। जैसे इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री। इंडिया जो है कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देश है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। लगभग 2/3 जो जनसंख्या इसमें संलग्न है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, यानी खेती करना एक क्या है, एक प्राथमिक कार्य है। विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, जिनको हम कंज्यूम करते हैं उसके लिए उत्पादन करते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्री, यानी खाद्यान्नों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए ये रॉ मटेरियल भी प्रदान करते हैं। मोर एवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी कॉफ़ी, जैसे टी है, कॉफ़ी है, स्पाइस है, ये सभी इससे करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग कि खेती के कितने प्रकार है फार्मिंग के। देखो यहाँ पर देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नंबर फर्स्ट है प्राइमेटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग, और सेकंड जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंटेंसिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग, और थर्ड है जो कमर्शियल फार्मिंग। आइए इनको 1 बाय 1 कर इसको पढ़ते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग में हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमेटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग, जिसको कहते हैं हम प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि। प्राथमिक जीविका निर्वाह जो कृषि है वे मुख्य रूप से, या इसको हम कह सकते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल practiced in few pockets of India. Private subsistence agriculture is the practiced on small patches of the land with the help of the primitive tools like hoe, dough and digging stick and the family community labor. देखिए प्राइवेटिव सब्सटेंसिंग जो फार्मिंग होती है, जिसे हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर और आदिम यानी पुराने औजारों के, जैसे लकड़ी का हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी, और परिवार और समुदाय के लोग मिलकर इसको काम करते थे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन द मानसून। इस प्रकार की जो कृषि है जो किस पर, मानसून के ऊपर डिपेंड है ना। ये कह रहा है कि लाइक डो, डिगिंग स्टिक एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। किस पर है, मानसून के ऊपर निर्भर है। अगर वर्षा होगी तो वर्षा होगी तो फसल होगी, वरना नहीं। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड द सब्सटेंस ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। कह रहा है इसमें प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग किया जाता है, किसी बाहरी खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। इट इज ए स्लेश एंड बर्न। अब देखिए जो प्राइमेटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग उसको किस नाम से जाना जाता है, इट इज स्लेश। इसको स्लेश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। फार्मर्स क्लियर ए पाथ एंड लैंड एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। इसमें क्या हो, किसान सबसे पहले जंगल को साफ कर और उसमें खेती का कार्य करता है। व्हेन द सोल फर्टिलिटी डिक्रीज द फार्मर शिफ्ट एंड द क्लियर ऑफ द फ्रेश पास ऑफ द लैंड ऑफ फॉर कल्टीवेशन, यानी जब एक लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वे दूसरा खेत तैयार करता है। हम कह सकते हैं कि जंगल को साफ कर इस प्रकार से ये खेती की जाती है। दिस टाइप ऑफ द शिफ्टिंग अलाउ नेचर ऑफ द रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। थाउजेंड्स थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लैंड productivity in this type of agriculture is low as the farmer do not use the fertility or the other modern inputs
इट इज नॉन बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अर्थात भारत के अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये खेती जो प्राइवेट सस्टेनिंग जो फार्मिंग है, ये एक प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि है। केवल परिवार के भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए खेती की जाती है। पुराने औजारों के लिए की जाती है। पुराने औजार है जैसे डो है, हो है, खोदने वाले औजार, उनसे इसका प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक खाद और मानसून पर आधारित होती है। इसको बेचा नहीं जाता। अब देखो इसको, कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्या तुम इसके कुछ नाम बता सकते हो? यस, हम बता सकते हैं। देखो, इट इज झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए, झूमिंग। नॉर्थन स्टेट जो उत्तर पूर्व जो भारत है उसमें इसको झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, क्योंकि ये पूरी भारत में है। पोमुले इन द मणिपुर, पोमुलु मणिपुर में। दीपा और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जो दीपा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ इसको दीपा के कहा जाता है। कह रहा है कि मणिपुर, दीपा इज द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप में। कहने का मीनिंग है कि अलग अलग स्थान पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखिए झूमिंग, झूमिंग कृषि ये किसके नाम है? ये प्राइवेट सब्सटेंसिंग फार्मिंग का नाम ही है झूमिंग या स्लेश बर्न। द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नॉन एज द मिलप्पा इन मैक्सिको। अब देखो, वर्ल्ड में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मिलप्पा इन मैक्सिको, मैक्सिको देश में मिलप्पा कहते हैं, एंड सेंट्रल अमेरिका में कॉन्को इन द वेनेजुएला में कहते हैं, रोको इन ब्राजील में, और मोसेले इन द सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग इन इंडोनेशिया में, और रे कहते हैं वियतनाम में। इट मीन्स इसको अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्री में जाना जाता है। अब देखिए भारत के हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इन इंडिया दिस प्राइवेट फार्मिंग फॉर्म ऑफ द कल्टीवेशन इज कॉल्ड द बेवर ऑफ द दैया इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर इसको बेवर और दैया के नाम जाता है। पोंडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसको पोंडू और पेंडा के नाम से। पोमा ढाबी और कॉमन ऑफ द ब्रिंगो इन उड़ीसा के अंदर, कुमारी इन वेस्टर्न घाट में, वॉलर और वाल्टन इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। इस अंडरलाइन करना इसको इम्पोर्टेंट है। वॉलर और जो वाल्टर जो कृषि है वे साउथ ईस्टर्न राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसको वालरे और वाल्टर के नाम से जाना जाता है। खिल इन द हिमालय बेल्ट, जो हिमालय जो बेल्ट है उसमें इसको खिल के नाम से जाना जाता है। कोरवा इन द झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न इन रीजन। भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, उत्तर पूर्वी जो भारत है, उससे इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। जैसे इसकी एक पिक्चर दिखाइए, आप देखिए कि जैसे देखो ये फॉरेस्ट है, उसको साफ कर छोटे छोटे बेड्स के रूप में, क्यारी के रूप में ये खेत बना जाता है। जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो दूसरा खेत तैयार कर दे। खाद उस प्राकृतिक वनस्पति को ब्रन आउट करके उसका खाद तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे। सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब दूसरी जो खेती है उसका नाम है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम हिंदी के अगर हम देखते हैं तो इसको कहते हैं गहन जीविका कृषि। इंटेंसिव माना था गहन जीविका। क्या हुआ, जब प्राइवेट सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे और धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अर्थात फैमिली बढ़ी, परिवार बढ़े, तो वे छोटे टुकड़े के ऊपर गहन कृषि करने लगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई तब उसको खाद्यान्न की अधिक आवश्यकता होने लगी। और इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत बचा हुआ भाग उसको बेचते थे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द प्रैक्टिसाइड इन द एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जब किसी भूमि के ऊपर जनसंख्या का अधिक प्रेशर होता है तो वहां पर इसकी कृषि की जाती है। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, क्योंकि यहाँ गहन कृषि की जाती है और लेबर भी गहन होती है। वेयर हाई डोजेज ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट्स एंड द इरिगेशन आर यूज फॉर द ऑब्टेनिंग हाइगर प्रोडक्शन। देखो, अधिक उत्पादन करने के लिए
क्या किया जाता है, अधिक उत्पादन करने के लिए इसको जैविक और उसमें सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब जैविक और उसका सिंचाई का काम किया जाता है किसके लिए, ऑब्टेन हाई प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन करने के लिए। तो द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ द लैंड अमॉन्ग द सक्सेसिव द जनरेशन हैज द रेंडर्स एंड द लैंड होल्डिंग साइज uneconomically, the farmers continue to take maximum output from their limited land in the absence of the alternative source of the livelihood. Thus, there is the enormous the pressure on the agricultural land. धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, जनरेशन बढ़ने लगी और जो पैतृक संपत्ति, जो हेरिटेज, जो पैतृक संपत्ति उसका डिवाइडेशन होने लगा, बढ़ने लगी, जिससे यानी कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है ना उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। अब उसके बाद में हम थर्ड देखते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग को हम कहते हैं वाणिज्य कृषि। कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं वाणिज्य कृषि। अब ये ऐसी कृषि है जो न तो प्राइवेटिव है न इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्म है, इसमें व्यापार किया जाता है, अर्थात छोटे लैंड के ऊपर पीस, जो स्मॉल पीस ऑफ द लैंड है उसमें अधिक प्रोडक्शन के लिए केमिकल्स, HY सीड्स और अच्छे बीजों का प्रयोग कर फर्टिलिटी का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करके उससे व्यापार किया जाता है। इसमें प्लांटेशन और बागान भी सम्मिलित होते हैं। देखिए कॉमर्शियल फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग इज द यूज ऑफ द हाइगर डज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स। इसमें मॉडर्न इनपुट्स, आधुनिक औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाई याइल्ड वेराइटी HYV सीड्स, यहाँ HY सीड्स का प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है और इंसेक्ट एंड द पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज हमारी खेती का कार्य किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स डाले जाते हैं, दवाइयाँ डाल जाते हैं, है ना, कीटनाशक दवाई जाती हैं, तो इसमें बताया इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाइगर प्रोडक्टिव। क्यों डाला जाता है, अधिक उत्पादन करने के लिए। द डिग्री ऑफ द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेरियस फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर। कहता है एक रीजन से दूसरे रीजन में इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप्स इन हरियाणा। जैसे हरियाणा के अंदर जो राइस है ना वे खाद्यान्न के साथ साथ एक कॉमर्शियल फसल है, लेकिन हरियाणा को छोड़कर जैसे राजस्थान में, गुजरात में यहाँ पर एक कॉमर्शियल फसल नहीं है। एंड पंजाब, हरियाणा और पंजाब में राइस क्या है, एक कॉमर्शियल है। बट इन उड़ीसा इट इज द सस्टेनिंग क्रॉप। लेकिन उड़ीसा के अंदर ये केवल एक कैसा है, जीविका निर्वाह के लिए है। तो ये कह सकता है कोई भी क्रॉप्स किसी एरिया में अगर अधिक होती है तो वे अपने कंजप्शन के बाद में उसको सेल आउट कर देता है, इसलिए वे कॉमर्शियल फार्मिंग हो जाती है। अब देखिए प्लांटेशन इज आल्सो, जो प्लांटेशन है, जो प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग इन द टाइप ऑफ द फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इन ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। जो प्लांटेशन है जिसे हम कहते हैं पौधारोपण, जैसे फॉर एग्जाम्पल टी है, बनाना है, रबर है, ऑनियन है, राइस, ये सभी प्लांटेशन है। क्यों, पहले बेड्स बनाकर पहले इनकी पौध तैयार की जाती है, फिर जब वो पौध 1 फुट करे हो जाती है 1 फुट, उसको हटाकर दूसरे खेत में उसको लगाया जाता है। द प्लांटेशन हैज एंड द इंटरफेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। निश्चित रूप से कॉमर्शियल फार्म में बड़े पैमाने पर की जाती है, इसमें इनपुट्स भी अधिक होता है, इन्वेस्ट भी अधिक होता है, कैपिटल माने पूंजी। विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेट लेबर, और इसमें जो लेबर है वे इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज द रॉ मटेरियल इन द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री, और साथ में ये उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तैयार करती है। जैसे कॉटन, कपास बोया तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए जरूर जाएगा, शुगर कैन बोया तो शुगर इंडस्ट्री के लिए जाएगा, तो ये रॉ मटेरियल्स है। इन इंडिया, जैसे इंडिया के अंदर टी किस किस के जैसे टाइप्स है, इसमें हमारे कॉमर्शियल में
टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन, बनाना, ये हमारे उसके एग्जाम्पल है। आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स टी इन आसाम, जैसे चाय आसाम और नॉर्थ बंगाल, कॉफी। अब जैसे एक फिगर नंबर 4.2 दिया है, बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो दक्षिण पार्ट है उसमें बनाना के ये एक बाग है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कॉमर्शियल फार्मिंग का। इसी प्रकार से बम्बू प्लांटेशन इन द नॉर्थ, बम्बू कहते हैं बांस को, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये बम्बू है। कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज द स्टेट, जैसे कर्नाटक के अंदर भी जो स्टेट्स है उसके अंदर भी इस प्रकार की क्रॉप्स को ग्रोइंग की जाती है। सिंस द प्रोडक्शन इज द मेनली फॉर द मार्केट, ए वेल डेवलपमेंट नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन connectivity, the plantation area process industries and market play and the important role in the development of the plantation। कह रहा है कि प्लांटेशन जो क्रॉप्स है किस एरिया में अधिक विकसित होती है, जहाँ पर उसके मार्केट हो, इंडस्ट्रीज हो, उसके रॉ मटेरियल को यानी कि कंजप्शन करने के लिए हो, तो वहाँ पर इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज हमारा प्लांटेशन के टाइप्स। अब तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमने 3 टाइप्स की, हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग का कुछ पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फिर मैं एक बार इसको ब्रीफली इसको रिवीजन कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की टाइप्स ऑफ फार्मिंग मिलती है। नंबर फर्स्ट है प्राइवेटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग। प्राइवेटिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग, जिसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं, ये ओल्ड मेथड होता है। ओल्ड इसमें हमारे एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं, जैसे हो, डो, डिगिंग, स्टिक और फैमिली। केवल परिवार के लोग इसमें लेबर करते हैं और केवल अपने परिवार का भरण पोषण के लिए इसको करते हैं। इसको जंगल को साफ कर कर, बर्न आउट, जंगल को साफ कर कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड बनाया जाता है और उसमें खेती की जाती है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सेकंड जो थी इंटेंसिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग भी होती है जहाँ हाई पॉपुलेशन प्रेशर, लैंड के ऊपर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है। अधिक दबाव होने के कारण वहाँ पर जब फैमिली की संख्या, फैमिली में मेंबर्स की संख्या बढ़ती है तो उत्पादन भी अधिक चाहिए, खाद्यान्न भी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का ऐसा रूप है, थोड़ा प्राइवेटिव सस्टेनेबल फार्मिंग से थोड़ा अपर है। क्यों? यहाँ कुछ केमिकल्स का भी यूज किया जाता है और सिंचाई की जाती है। अब देखिए प्राइवेटिव सस्टेनेबल फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। प्राइवेटिव सस्टेनेबल फार्मिंग केवल ओल्ड मेथड्स के ऊपर, केवल अपने परिवार के ऊपर और ओल्ड उसमें छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। जो कि इंटेंसिव सस्टेनेबल फार्मिंग है, इसमें इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है और इसमें थोड़ा बायोकेमिकल्स का प्रयोग जाता है, लार्ज स्केल पर की जाती है। जबकि प्राइवेट सस्टेनेबल मानसून के ऊपर डिपेंड है। कॉमर्शियल फार्मिंग देखते हैं तो कॉमर्शियल फार्म में HY सीड्स का प्रयोग किया जाता है, अच्छे उसमें फर्टिलिटी का प्रयोग जाता है, इंसेक्ट और पेस्टिसाइड का प्रयोग जाता है। इसमें प्लांटेशन भी किया जाता है, साथ में इसमें पैसे, कैपिटल्स भी अधिक हमें इनपुट्स करना होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर तीनों में डिफरेंस पूछा जाए, रेस्टिकल्स ऑफ द बिटवीन द प्राइवेट सब्सटेंसिंग फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। तो आज की वीडियो में ये था हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे कि क्रॉप पैटर्न, किसमें करेंगे? क्रॉप पैटर्न। ओके, थैंक यू।